अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम आपका न्यू वीडियो में। आज बात कर लेते हैं हम सबसे पहले बिलाल और स्मीना की। आई वुड लाइक टू से स्मीना इज़ मोर एफिशिएंट। सुनते हैं जी स्मीना की ज़ुबानी। देनी है क्योंकि आप लोगों को पता है मैं काम करती हूँ और फिर वीक सारे काम करते हैं। और हिम्मत कैसे हुई? साइकोलॉजिकली स्मीना का शुमार उन लोगों में होता है जो अपने मेके का तस्करा तो बड़े ज़ौक़ शौक़ से करते हैं, लेकिन जब ससुराल वालों की बात आती है तो वो दुगना पाकट भागने में ही अपनी आफियत समझते हैं। तो आज मेरी मामा का ऑपरेशन था सुबह, लेकिन हुआ कल दोबारा से उनका ऑपरेशन इंशाल्लाह। सर्जरी से रिलेटेड ही इनके फॉलोअर्स के कमेंट की तरफ चलते हैं। स्मीना इज सो रूड, इसने एक बार भी अपनी नंद की सर्जरी का जिक्र नहीं किया। ब्ला ब्ला ब्ला। एंड द सेकंड वन इज स्मीना यू नो टॉक विद आयशा। अपनी नंद आयशा की सर्जरी का ना तो जिक्र किया और ना ही इनके लिए कोई वेल विशेस शो की। इस पर इनके फैंस ने इनको बहुत ट्रोल किया, लेकिन उनकी सेहत पर ज़रा बर असर नहीं, क्योंकि इनको साइकोलॉजिकल वे में समीना की इस आदत को इनकी खुद पसंदी कहा जाएगा। और अगर खुद पसंदी ना होती तो क्या सात समुंदर पार इस वक्त जर्मनी होती। सर्जरी एट अ टाइम मिक्की और ससुराल दोनों तरफ होगी, लेकिन आप अपनी मामा की सर्जरी का जिक्र करते करते अपनी नंद की सर्जरी का भी जिक्र करते उनके लिए वेल विशेस शो करती, तो इसमें कोई कपाहत नहीं थी। लेकिन खुद पसंद लोगों को इस बात को समझते कि बहुत ही अच्छे से ज़रूरत है कि इंसान का खुद पसंदी में मुब्तला हो जाना एक्चुअली अपनी ही अक्ल से हसद करना है। बिल्ली को छिछरों के हवा और स्मीना को पिज़्ज़ों के। तंदूर का मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इसके अंदर से हमारा पिज्जा कैसा बन के निकलेगा। आगे चलते हैं बिलाल भाई की तरफ। शादी के बाद जिनका झुकाव सिर्फ और सिर्फ ज़मीना की साथ की तरफ था, लेकिन जर्मनी जाने के बाद उनकी अकल टकाने आ गई है और अब उनका झुकाव अपने बहन भाइयों अपने माँ बाप की तरफ भी। बिलाल भाई का बोला फेस 1 तो फॉलोअर्स ने 1000 बार देखा, अब देखते हैं बिलाल भाई का बोला फेस 2। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि लास्ट वीडियो में आपने बहुत सी दुआएं की और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आयशा का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छी होती थी तो पहले शुरू में इतनी अच्छी होती थी, मेरे साथ इतनी यारी थी, तेरी और मेरी गुस्सी हो गई है, ऐसे चंडालन हो गई है। जोर भी लगाते बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, हल्की हल्की बात करते हैं। बिलाल भाई ने आयशा को बड़ी अच्छी बात कही, जिससे ये कहावत याद आ गई, अंधों में काना राजा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जूसी जूसी। ने कहा कि तुम थक ना जाओ। शादी के बाद बिलाल भाई अपने व्लॉग्स में इस तरह का ही रोल प्ले करते हुए नजर आए हैं। आप लोग इसमें को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या है। ये काम जोर वाला हस्बैंड ही करें। सजेशन नंबर 1 के बाद बिलाल भाई के सजेशन नंबर 2, बंदा चालू होना चाहिए जल्दी जल्दी काम करने का। अभी बंदा चालू होना चाहिए, जल्दी जल्दी काम करना। ध्यान से, इतना भी ना जल्दी करें। अगर साइकोलॉजिकल वे से देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ओवर एफिशिएंट हमेशा ओवर इनोसेंट पे भारी होता है। ओवर एफिशिएंट और ओवर इनोसेंट के बाद अब बात कर लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंट आमना की, जो कि अपने रिसेंट व्लॉग में बहुत ही खुश नजर आती है अपने घर से रिलेटेड गुड न्यूज़ और आयशा की बर्थडे को लेकर। दैट्स वाई इनको अपने फैंस की तरफ से काफ़ी ट्रोलिंग को फेस करना पड़ा। आगे चलते हैं जी गिफ्ट पर, आयशा के फेस एक्सप्रेशंस पर और मेहर भाई के सेंस ऑफ ह्यूमर पर। आयशा की महीने की ग्रोसरी। पता कितना महंगा सामान है। आयशा लंबा भाग उठो। बिलाल भाई अगर अंधों में काना राजा है तो आयशा भी राय का पहाड़ बनाने वाली है। एंड साइकोलॉजिकल वे से वर्ड ओवर एक्सप्लेनर सोर्स टू आयशा पर्सनालिटी। जबरदस्ती मैंने मोमना से कहा, मोमना लोग ना कई बार मैं ना आमना करती रह गई और आमना ने कुछ नहीं किया, सब कुछ मेरी आमना ने किया और मोमना ने भी किया। मैं चाहूंगी कि मेरी आमना ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपनी हेल्पर नूर मुझे दी। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू आयशा को अपने फैंस की बातों को इतनी शिद्दत से दिल पे लेने की ज़रूरत ही नहीं और ना ही इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। या तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो व्लॉग के लिए कंटेंट या फिर आयशा के साइकोलॉजिकली इशू। बट आई वुड लाइक टू से आयशा इज़ वेरी काइंड हार्टेड वुमन। मोमना के साथ मुंह मारी हो गई है। ओह माय गॉड, मोमना के साथ मुंह मारी हो सकती है? नो अल्लाह। और वो ये भी कहा गया कि आज आप सफाई देने आ जाइए।
खरबूजा ही मैं तो इसको कहती हूँ। तो फिलहाल लेके आए हैं इसको आलडी से। मीठा बहुत है लेकिन ना मुझे तो गर्मे जैसा लगा है। लाइव फैमिली के बाद अब इकरा की बारी प्रमोशंस की। आखिर हम क्यों पीछे रहे। नाउ इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक